जलपरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे नीले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मुख्यतः मछुआरे थे और उनका जीवन पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर था। उसी समुद्र में, गहराई में, जलपरियों का एक रहस्यमयी संसार था। उस संसार की सबसे सुंदर और हिम्मती जलपरी का नाम मरीना था। मरीना के बाल चमकदार सुनहरे थे और उसकी पूंछ पर ऐसे चमचमाते रंग थे जो सूरज की किरणों में झिलमिलाते थे। मरीना को अपने जलपरी संसार से बहुत प्यार था, लेकिन उसे सतह की दुनिया में भी गहरी रुचि थी। उसने कई बार इंसानों को नाव चलाते, गाते और बातें करते हुए देखा था। उसे इंसानों की यह दुनिया अजीब और आकर्षक लगती थी। उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती थीं, इंसानों से दूर रहो मरीना, वे हमारी तरह नहीं हैं। वे हमारे संसार को नहीं समझते और न ही हमारा सम्मान करते हैं। लेकिन मरीना की जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वह इन बातों को अनसुना कर देती। एक रात, जब चांदनी समुद्र पर बिखरी हुई थी, मरीना सतह पर आई। उसने पहली बार एक जहाज देखा। जहाज पर ढेर सारे लोग थे, लेकिन उसकी नजर एक युवक पर ठहर गई। युवक का नाम आरव था। वह गांव के मछुआरों का मुखिया था और उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। कुछ दिनों बाद समुद्र में तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि आरव का जहाज पलट गया। मरीना ने देखा कि आरव समुद्र में डूब रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने का फैसला किया। वह तेजी से उसके पास गई और अपनी मजबूत पूंछ से उसे सतह तक खींच लाई। उसने आरव को समुद्र के किनारे छोड़ दिया और खुद छिप गई। जब आरव को होश आया तो उसने महसूस किया कि कोई उसे बचा कर लाया था, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। उसे केवल दूर से सुनाई देती हुई एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। वह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ। उस घटना के बाद मरीना अक्सर छिप छिप कर आरव को देखने सतह पर आती। आरव को भी ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे मरीना ने हिम्मत जुटाई और आरव से बात की। आरव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन मरीना की सुंदरता और उसकी बातों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आरव मरीना को अपने गांव के बारे में बताता तो मरीना उसे समुद्र की अनोखी कहानियां सुनाती। वे घंटों बातें करते, लेकिन मरीना हमेशा सतर्क रहती कि कोई उन्हें देख न ले। जलपरी संसार में मरीना के इस व्यवहार को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। मरीना की बहनें और दादी उससे कहती, तुम इंसानों से इतनी दोस्ती क्यों कर रही हो? यह हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन मरीना का मानना था कि इंसान और जलपरी आपस में दोस्त बन सकते हैं। एक दिन जलपरी संसार की रानी ने मरीना को बुलाया और कहा, तुम्हारी हरकतें हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकती हैं। अगर इंसानों ने हमें देख लिया तो वे हमें कैद कर लेंगे। तुम्हें आरव से दूर रहना होगा। मरीना दुखी हो गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपनी दोस्ती को इतनी आसानी से खत्म नहीं करेगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। समुद्र में मछलियां कम हो गईं और गांव के लोग भूख से परेशान हो गए। आरव ने मरीना से मदद मांगी। मरीना जानती थी कि उसके पास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल इंसानों के लिए करना वर्जित था। उसने अपनी दादी से मदद की गुहार लगाई। दादी ने कहा, तुम्हें समुद्र की देवी से प्रार्थना करनी होगी, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरीना ने बिना कुछ सोचे समुद्र की देवी से प्रार्थना की। देवी प्रकट हुई और बोली, तुम इंसानों की मदद करोगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज त्यागनी होगी। मरीना ने अपनी आवाज त्याग दी और समुद्र में मछलियां फिर से लौट आईं। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन मरीना अब आरव से बात नहीं कर सकती थी। आरव को जब यह पता चला कि मरीना ने गांव के लिए अपनी आवाज त्याग दी है, तो वह भावुक हो गया। उसने मरीना से वादा किया कि वह उसके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। आरव ने गांव वालों को जलपरियों के प्रति सम्मान दिखाने और समुद्र को साफ रखने का महत्व समझाया। जलपरियों की रानी ने मरीना के बलिदान को देखा और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई। उसने मरीना को उसकी आवाज वापस दी और इंसानों के साथ दोस्ती की अनुमति दे दी। गांव और जलपरी संसार के बीच एक समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करना और प्रकृति की रक्षा करना सीखा। मरीना और आरव की दोस्ती एक मिसाल बन गई और उनका यह अनोखा रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार मरीना ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी दुनिया के बंधनों को तोड़